प्रधानमंत्री मोदी का आज जर्मनी दौरे का दूसरा दिन। हैनोवर में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडो जर्मन बिजनेस समिट को किया संबोधित। मोदी ने कहा, जर्मनी और भारत के आपसी सहयोग की है असीम संभावनाएं। जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी निवेशकों को भारत आने का दिया न्योता। कहा, 3D यानी डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड दुनिया को भारत की ओर कर रहे हैं आकर्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन अखबार में लिखा लेख, 3 दशक बाद भारत में बहुत की सरकार का किया जिक्र। अच्छे शासन के लिए जनता ने किया था बदलाव। मोदी ने अपने लेख में लिखा, हमारे लिए विकास महज एक राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि विश्वास है, समावेशी विकास पर है हमारा ध्यान। हैनोवर के व्यापार मेले में पहुंचे नरेंद्र मोदी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ भारतीय मंडप का उन्होंने किया उद्घाटन। आज बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मोदी की होगी बातचीत। द्विपक्षीय वार्ता से भारत को है काफी उम्मीदें। आज बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन से भी मिलेंगे नरेंद्र मोदी। नेताजी से जुड़ी फाइलों को लेकर मुलाकात। नेताजी के परपोते सूर्या बोस करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात। नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की रखेंगे मांग। बर्लिन में भारतीय दूतावास ने किया है डिनर का आयोजन। डिनर में सूर्या बोस को भी प्रवासी भारतीय होने के नाते दिया गया है न्योता। आजमगढ़ में रहने वाले सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर रहे कर्नल निजामुद्दीन का खुलासा। कहा, नेहरू से छिप कर रहा करते थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की जासूसी पर बोले कर्नल निजामुद्दीन। कहा, कुछ लोग नहीं चाहते वो सत्ता में आए नेताजी। फैजाबाद में किसानों को 75 और 100 रुपए के चेक बांटने वाले लेखपाल को सरकार ने किया सस्पेंड। 20 गांवों के किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर हुआ था मजाक। एसडीएम और तहसीलदार को किया गया तलब। किसानों से कम रकम के चेक वापस लेने का काम हुआ शुरू। मुआवजे के नए चेक किसानों को देगा जिला प्रशासन। नए आदेश के मुताबिक 750 रुपए से कम कीमत के तमाम चेक वापस लो जिला प्रशासन। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद जागा जिला प्रशासन। पहले किसानों के साथ हुआ था मजाक। इससे पहले मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुआ था मजाक। फैजाबाद में किसी को 75 रुपए, किसी को 200 रुपए का मिला चेक। बुंदेलखंड में भी मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुआ मजाक। फसल बर्बादी के बदले 600 से 700 रुपए मिले। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र सरकार पर वार लिखा, बदहाल किसानों की नहीं है सरकार को फिक्र। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी के मुद्रा बैंक शुरू किए जाने पर भी साधा निशाना लिखा, योजना शुरू लेकिन किसानों को कब होगा फायदा। नए प्रशासनिक अधिकारियों को विदर्भ में 6 साल काम कराने के सीएम के ऐलान पर भी शिवसेना के तेवर तल्ख। लिखा, बाकी इलाकों पर भी ध्यान दे सरकार। आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जनता परिवार पर साधा निशाना लिखा, जनता परिवार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छुआछूत का बर्ताव करने की सोच से उभरे। आरएसएस ने लगाया आरोप, लोहिया के नक्शे कदम पर चलने का दावा करने वाले दल उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों से अच्छा बर्ताव करने में नाकाम। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। किसान संगठनों ने याचिका में दोबारा अध्यादेश लाने पर उठाए थे सवाल। उत्तर प्रदेश के किसानों का हाल जानेंगे राजनाथ सिंह। इस हफ्ते बुंदेलखंड, कानपुर, लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का करेंगे दौरा। आदर्श घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ की अपील। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने निकाली भड़ास। बोले, सीएम ने अपने पास रखी है सारे ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत, फोन करने पर भी नहीं होती सुनवाई। श्रीनगर में बीजेपी सांसद और कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना ने की बैठक। कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने पर की चर्चा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की। अल्पसंख्यकों के मताधिकार पर पाबंदी लगाने की मांग वाले लेख का किया विरोध। सामना के लेख पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कहा, लेख अभी पढ़ा नहीं लेकिन इतना जानता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। साक्षी महाराज ने जनसंख्या वृद्धि का उठाया मुद्दा। बोले, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें मताधिकार से वंचित करना चाहिए।
कि जनसंख्या के आधार पर पक्ष और विपक्ष को मिलकर के कोई एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और उस कानून का जो पालन न करे उसको मताधिकार से वंचित कर। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने मोदी सरकार से किया सवाल, पूछा शिवसेना केंद्र में है सहयोगी दल, सामना के लेख पर क्या है बीजेपी की राय। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में की बैठक, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और दिल्ली के विधायक पंकज पुष्कर समेत 29 सदस्य हुए शामिल। प्रोफेसर आनंद कुमार ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा नेशनल काउंसिल की बैठक में लोकपाल एडमिरल रामदास को आने से रोका। आनंद कुमार बोले, केजरीवाल की मौजूदगी में मेरे साथ की गई बदसलूकी, रमजान चौधरी को बाउंसर की मदद से बैठक से बाहर फेंका गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल अब शाम 6 से रात 10 बजे तक करेंगे अफसरों के कामों का रिव्यू। पहले सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच होता था रिव्यू। केजरीवाल बोले, राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का यही है सही वक्त। राहुल गांधी को अध्यक्ष बन जाना चाहिए, क्या है सही टाइम? बिल्कुल सही है। इट इज द राइट टाइम। इफ द कांग्रेस पार्टी हाईकमांड हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो देन ऑब्वियसली दिस इज द टाइम। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहे नक्सली हमले, दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, 4 जवान शहीद, 7 जवान घायल। नक्सलियों ने किया एंटी लैंड माइन ब्लास्ट, धमाके से उड़ी गाड़ी काफी दूर जाकर गिरी। कांकेर में फिर आज बीएसएफ कैंप पर हुआ नक्सली हमले में 1 जवान शहीद, कुछ जवान घायल, अस्पताल में भर्ती। बीएसएफ ने नक्सलियों पर की जवाबी कार्रवाई, 1 नक्सली ढेर, नक्सलियों के कब्जे से 3 जिंदा बम बरामद। हम लोगों ने फैसला किया है कि इस बहादुरी के साथ लड़ने वाले सारे जवानों को हम लोग गैलेंट्री अवार्ड देंगे, चाहे हमारे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, चाहे वो स्टेट पुलिस के ऐसे जवान हों। रेप के मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राज्यों के पुलिस को फटकार, कहा आखिर कर क्या रहा है राज्यों की पुलिस का साइबर सेल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह कर रहे थे सरकार की पैरवी, सुप्रीम कोर्ट ने मनिंदर सिंह से कहा ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई रास्ता निकाले सरकार। रेप की घटनाओं के 90 वीडियो सामने आने के बाद भड़का कोर्ट, पीड़ितों ने एनजीओ संचालक सुनीता कृष्णन के पास भेजे थे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं आरोपी, लेकिन अब तक है फरार। एनजीओ चलाने वाली महिला की ऐसी ही याचिका के बाद सीबीआई ने की थी जांच। सीबीआई के रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद देश भर से 90 पीड़ितों ने भेजे कृष्णन के पास वीडियो। कोर्ट के आदेश पर 90 में से 9 मामलों की चल रही है जांच। पुलिस जांच में नतीजा न निकलने के चलते सभी मामलों में पीड़ित सीबीआई से कराना चाहती है मामले की जांच। एनजीटी ने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर नए आदेशों में दी रियायत, 2 हफ्ते बाद से लागू होंगी पाबंदियां। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दी थी दलील, तुरंत प्रभाव से फैसला लागू करने से जरूरी सेवाएं होंगी प्रभावित। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर न उतारने का एनजीटी ने दिया था आदेश। एनजीटी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग को भी दिया आदेश, 2 हफ्ते तक ना की जाए कोई कार्रवाई। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन कर रहा था एनजीटी के फैसलों का विरोध, आज रात से दी थी हड़ताल की धमकी। कल होने वाले अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को लेकर 10 जनपद पर कांग्रेसी नेताओं की बैठक, सोनिया गांधी ले रही हैं बैठक, कुमारी शैलजा शिंदे समेत कमेटी के तमाम सदस्य रहेंगे मौजूद। अंबेडकर जयंती का आयोजन करने वाली कमेटी के को चेयरमैन है राहुल गांधी, लेकिन ना बैठक में रहे मौजूद, ना कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के पूर्व सहयोगी शंभू प्रसाद सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, सेना को शेल्टर की सप्लाई में पैसों की गड़बड़ी का लगा आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में किया बीजेपी के महासंपर्क अभियान कार्यशाला का उद्घाटन, भाषण में कहा बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी जिसमें आम कार्यकर्ता बन सकता है पार्टी अध्यक्ष। अमित शाह ने कहा मिस्ड कॉल देकर सदस्य बनने वाले 10 करोड़ लोगों का तैयार होगा डिजिटल डेटा, 15 लाख कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा राजनीतिक प्रशिक्षण। दिल्ली मेट्रो में सेफ्टी को लेकर कांग्रेसी नेता शकील अहमद का ट्वीट, महिला जेब कतरों से सावधान रहने की दी हिदायत। शकील अहमद के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच दिल्ली मेट्रो में पकड़े गए 53 जेब कतरों में से 49 महिलाएं।
दिल्ली के अशोक विहार के एक निजी स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस वसूली में मनमानी का आरोप। बेंगलुरु में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने राज्यपाल से की मुलाकात, राज्य सरकार के स्कूलों में कन्नड़ भाषा पढ़ाने का कर रहे हैं विरोध। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में पुलिस की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 63 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली कामयाबी। बेंगलुरु में कावेरी नदी के जल को लेकर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन के कार्यकर्ता। गाजियाबाद के कौशाम्बी में चेन की छपटमारी करते वक्त लुटेरों ने 4 साल की बच्ची को मारी गोली, पेट में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती है बच्ची। वारदात के वक्त मां बाप के साथ बाइक पर सवार थी बच्ची, तभी लुटेरों ने चलाई गोली। गाजियाबाद में लुटेरों के हौसले बुलंद, विरोध करने पर अनीता सिंह नाम की महिला को मारी गोली, घायल अनीता अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के ख्याला में भी महिला पर गोलीबारी, बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया फायर। मिस्र के अल अरिश शहर में एक कार में धमाका, धमाके में कम से कम 7 लोगों के मरने की खबर, 44 लोग घायल। जर्मनी से इटली की उड़ान के दौरान जर्मन विंग्स फ्लाइट में बम की अफवाह से अफरा तफरी, यात्रियों को बाहर निकाला गया। जर्मन विंग्स कंपनी का बयान, मिलान की उड़ान भरते समय रनवे पर पायलट को बॉम्ब होने की दी गई थी झूठी खबर।